We have already discussed past tense and two kinds of past tense: past simple tense and past continuous tense in active and passive voice. The structure of present past simple tense was subject plus second form of verb plus object, and the passive structure of past simple tense is object plus was or were plus third form of verb plus by plus object case of subject. And the second one we have discussed, past continuous tense. Past continuous tense का structure subject plus was or were plus ing form of verb plus object. और जब हमने ये पेशु में चेंज किया था उसका स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट. नाउ today we have to discuss past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस ये हमें वो काम दिखाएगा जो हम क्या करेंगे, पास्ट में हमने ये की होगी मगर उस वक्त ये काम हमने परफेक्ट की होगी है. इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको याद रखना है, एक्टिव वॉइस है. जो इसका स्ट्रक्चर है वही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है. और जब ये हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट पहले लाना है. ऑब्जेक्ट प्लस हैड, ऊपर भी हैड है एक्टिव वॉइस में, नीचे भी पैसिव वॉइस में हैड ही लाना है. ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन है, बीन ऐड करना है बाय रूल प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट. याद रखना है ऊपर आएगा एक्टिव वॉइस में आपको जब एग्जांपल दी जाएगी कि चेंज द वॉइस, वहां पे लिखा होगा चेंज द वॉइस, तो आपको पहले देखना है कि ये सेंटेंस किस में है. अगर वहां पे होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, then you have to understand that the sentence is in past perfect tense, and then you have to change the voice of this sentence like that: object plus had plus been plus third form of verb plus by plus object case of subject. एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लेंगे, इससे हमें क्लियर हो जाएगा. शी हैड डन हर वर्क, she had done her work. She subject, had by rule, done third form of do, and her work is object. पहले अब पेश वॉइस में चेंज करने के लिए क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है. her work had been done by her, her work had been done by her. She had done her work had been done by her. और एक एग्जाम्पल, they had finished their schooling, they had finished their schooling. पैसिव वॉइस इसका आएगा their schooling is object, their schooling had been finished by them. और एक एग्जांपल लेते हैं, I had written a letter, I had written a letter. A letter object है, a letter had been written by me. This was all about perfect. और अब दूसरा काइंड जो है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें पैसिव वॉइस नहीं है, देयर इज नो पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब हमें फ्यूचर की तरफ जाना है. फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का पहला जो है वो है फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट टेंस. स्ट्रक्चर जो है इसका वही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी होगा. स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो याद रखना है जहां पे भी सेंटेंस में आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, then you have to understand the sentence is in future simple or indefinite tense. Then you have to change it in passive voice as well. The structure will occur.
स्ट्रक्चर अब क्या आएगा, आपको ख्याल रखना है, पहले ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी ऐड करना है बाय रूल, बी है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पेशे में चेंज करने के लिए आपको अब याद रखना है ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में लेता हूं, शी विल टॉक टू हिम, शी विल टॉक टू हिम ऑब्जेक्ट है, अब इसको चेंज करना है, पहले तो हिम नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट केस है, अब ये ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, यहाँ पे आएगा ही, हिम के बदले ही आएगा, ही विल बी टॉक टू बाय हर, ही विल बी टॉक टू बाय हर, दे विल टॉक टू हर, शी विल बी टॉक टू बाय देम, दे को देम में चेंज करना है, he shall take the exam shall be taken by them, याद रखना है, वहां पे आएगा will shall प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट प्लस will और shall प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। और एक है सेकंड काइंड ऑफ फ्यूचर टेंसेस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी। अब इसको पेश में चेंज करने के लिए आपको याद रखना है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस बीइंग BING प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। वहां पे ऊपर आपको सेंटेंस में नजर आएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आपको चेंज करना है ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस इंग प्लस बीन है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। एग्जांपल, she will be she will be reading a novel when I get there, when I get there पहले आपको देखना है स्ट्रक्चर कहां तक खत्म होता है सेंटेंस का, और जो आपको लास्ट में बचेगा वो लास्ट में ही लिखना है, ये सेंटेंस इतना बड़ा है, she will be reading a novel, यही तक हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस will प्लस be प्लस इंग फॉर्म रीडिंग है, एंड नॉवल इज ऑब्जेक्ट, तो आपको वही से चेंज करना है, when I get there यहाँ पे भी लास्ट में है और आपको पेशु में भी लास्ट में ही लिखना है। A novel will be being read by her when I get there. A novel will be being read by her when I get there. Read, read, read. She will be reading a novel when I get there. पेशु में चेंज करने के लिए a novel will be being read by her when I get there. Another example is he will be talking to her. He will be talking to her. Her है object है. She will be being talked to by him. She will be being talked to by him. They will be eating food. They will be eating food. Food will be being eaten by them. Food will be being eaten by them. ये ऐसे ही पेश में चेंज हो जाएगा, आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको पेश में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल है प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। और फ्यूचर है, नाउ द थर्ड काइंड ऑफ फ्यूचर इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
ये मैंने पहले ही कहा, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी है। तो पेशु में चेंज करने के लिए आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव, ऊपर भी हैव नीचे भी हैव रहेगा, प्लस बीन ऐड करना है, BEEN है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। ऊपर आपको सेंटेंस में मिलेगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको पेशु में चेंज करने के लिए याद रखना है ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल है, हैव तो ऊपर भी है, हैव तो नीचे भी लिखना है, प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। और एग्जाम्पल हम लेते हैं, we shall have completed our syllabus by next month, we shall have completed our syllabus by next month। पहले देखना है स्ट्रक्चर कहां तक आएगा, our syllabus तक। our syllabus shall have been completed by us by next month, we shall have completed our syllabus by next month। ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, आपको पेशे में चेंज करने के लिए our syllabus shall have been completed by us by next month। और एक एग्जांपल में लेता हूं, she will have washed all the clothes by noon। by noon लास्ट में रहेगा, by noon और एक्टिव में भी लास्ट में है। all the clothes will have been washed by noon by her, yeah, all the clothes will have been washed by her by noon। I will have attended all the classes by 12 o'clock, all the classes will be been, all the classes will be नहीं आएगा, all the classes will have been attended by me by 12 o'clock, all the classes will have been attended by me by 12 o'clock, I have been attended all the classes by 12 o'clock, all the classes will have been attended by me by 12 o'clock। और आपको अब मैं स्ट्रक्चर देता हूं, एक्टिव में क्या आएगा और पेशिव में क्या आएगा। आपको याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा, पास्ट सिंपल में क्या आएगा और फ्यूचर सिंपल में क्या आएगा। ऐसे ही मैं आपको ये रिपीट करता हूं। पहले आपको देखना है कि एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस है। प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और पेसिव में चेंज करने के लिए आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। अब तो है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वहां पे आएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में सिंपल है, फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पेशिव में चेंज करने के लिए आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। और अब तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पेशिव में चेंज करने के लिए आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर है प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। और फ्यूचर आप तो है पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस में आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम पेशिव में चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को, वहां पे आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आएगा, और सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पेशिव में चेंज करने के लिए आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर रहेगा
सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम ये पेश में चेंज करेंगे तो आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पेश में चेंज करने के लिए आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में याद रखना है सब्जेक्ट प्लस शैल आर विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पेश में चेंज करने के लिए आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट प्लस विल आर शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट। और आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और इसमें पेशु नहीं बनेगा। और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट एंड देयर इज नो पेशु वॉइस also. And the third one is future perfect continuous tense subject plus will or shall plus have plus been plus ing form of verb plus object, and there is also no passive voice in future perfect continuous tense. Okay, any question? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? कहाँ कहीं पे डाउट है?